जैसे अभी बात चल रही थी कि सब कुछ हज़म कर जाओ, तो संसार में जो बात हमको पसंद नहीं आती या हमें कष्ट पहुंचाती, तो कहते हैं ना ये बात हज़म नहीं हुई हमको, ये बात तो कुछ हज़म नहीं हुई, मतलब हम उसको स्वीकार नहीं कर पाए। तो दुनिया में जो भी कुछ हमको मिलता है उसको हम हज़म कर जाएं, मतलब कि उसको हम स्वीकार कर लें, और स्वीकार करने के बाद वो हमको हज़म करने का मतलब है हमको कष्ट ना दे। खाना तो सब कुछ खाते हैं सब लोग, लेकिन खाने के बाद वो अंदर जाके, आपके भीतर जाके आपको अगर प्रॉब्लम देता है तो कहते हैं ना खाया तो लेकिन वो हज़म नहीं हुआ, मतलब उससे कुछ कष्ट मिला। तो जगत में जो भी परिस्थिति आपके सामने आती हैं, जो बातें आती हैं, वो सब आपको भीतर जाके कष्ट ना पहुंचाएं, उसके लिए ज्ञान ज़रूरी है। बिना ज्ञान के आप कोई बात हज़म नहीं कर सकते हो। एक बार एक दृष्टांत, चुटकुला दृष्टांत के तौर पे सत्संग में चलता है, बताया गया कि जैसे बीरबल था तो उससे लोग ईर्ष्या भी करते थे, दरबारी लोग ईर्ष्या करते थे, सोचते थे कि इसका इतना नाम होता रहता है। तो एक दिन उनके जो विरोधी थे, क्योंकि जो कहीं भी किसी भी फील्ड में होता है तो कोई उसके विरोधी भी वहाँ हो जाते हैं, कभी उसकी अपनी गलतियों से और कभी उसकी अपनी गलती नहीं होती है, उसकी उन्नति को देखकर भी ईर्ष्यावश लोग विरोधी बन जाते हैं। तो उसकी बीरबल का इतना नाम होता था, उनके विरोधियों ने सोचा कि कुछ इसको नुकसान पहुंचाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, आपस में तय किया, जो 3-4 विरोधी थे दरबार के, कि ऐसा करेंगे, इसको हम चूने के लड्डू खिला दें और राजा के हाथों से दिलवा दें तो मना भी नहीं कर पाएगा। कल यही करते हैं। अब बीरबल ने तो सुन लिया, वो बीरबल जा रहा था भगवान को, जिसको जो न्यूज़ पहुंचानी होती है वो उसको मिल जाती है। बीरबल उधर से निकल रहा था, उसने चुपचाप, वो लोग बातें कर रहे थे, बीरबल ने सुन लिया, समझ गया कि ये जो है कल हमको इतना इस तरीके से घेरेंगे। तो उसने भी युक्ति निकाल ली, कोई ना कोई आया। जब अगले दिन दरबार में, तो वो जो विरोधी थे तो वो लाए चूने का लड्डू, ऊपर से हल्का शुगर कोटेड था। बोले महाराज ये जो है हमारा प्रसाद है, मगर वो हमारे हाथ से बीरबल खाएगा नहीं, तो आप दे दो, आप देंगे तो वो नहीं मना कर पाएगा। तो बोले अरे क्यों नहीं खाएगा, अगर ये तुम्हारा प्रसाद है भगवान का तो बोला नहीं आप दे दीजिएगा। फिर जब आया, जैसे बीरबल दरबार में हाजिर हुआ, तो जो बादशाह था उसने बुलाया, बोला देखो ये प्रसाद है और ये तुम खा लो। अब जिस चीज़ पे नाम प्रसाद पड़ेगा उसको भी मना नहीं कर सकते, राजा दे रहा है तो उसको मना नहीं कर सकते। और उन लोगों ने कहा था नहीं अपने सामने ही खिला देना, कभी ये हमारा दिया हुआ ना खाए और फेंक दे बाहर जाके, अपने सामने खिला दीजिए। तो कहा ये ले लो। बोला ठीक है महाराज, ले लिया, खा लो, अभी खा लो। उसने चुपचाप खा लिया सामने, चूने का इतना बड़ा सा लड्डू। अब वो जानता तो था, वो लोग बड़े खुश हो गए, चलो इसने खा लिया, अब ये कई दिन तक दरबार में आएगा नहीं, चूना तो अंदर जाके सब इसकी आंतों को काट देगा, इसको कितनी तकलीफ़ हो जाएगी, और ये अपना कितना इलाज इसको कराना पड़ेगा, ठीक होगा नहीं होगा वो अलग बात है। तो लेकिन अगले दिन देखा तो वो फिर आराम से आ गया दरबार में, नॉर्मल जैसे आते हैं। वो लोग बड़े हैरान हुए कि हमारे सामने, आँखों के सामने इसने हमारा दिया हुआ चूने का लड्डू खा भी लिया। आखिरकार हल्का सा भी, पान में भी अगर चूना ज़रा सा ज़्यादा हो जाए तो कट जाता है, तो इतना सारा चूना हमारे सामने इसने खाया, तो इसका अंदर कुछ नुकसान क्यों नहीं हुआ? ये क्या, ये इतना शक्तिशाली है कि इतने चूने को भी हज़म कर गया? तो उनको खलबली मचती रही। आखिरकार उन्होंने अलग से बीरबल को बुला के पूछ ही लिया। बोले गलती तो हमारी है, हम मान रहे हैं, और हमने ईर्ष्यावश तुम्हें चूने का लड्डू कल राजा के हाथों से खिलवा दिया था, तो तुमने खाया भी, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई उसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। बस हमें कारण बताओ, क्या कारण? तो बीरबल को कोई विरोध थोड़ी था उन लोगों से, वो तो सबको ही अपना आप मित्रता का भाव रखता था। तब उसने कहा कि बात यह है कि
इत्तेफाक से मैंने कल तुम लोग की योजना सुन ली थी, तो इसलिए जब मैं अपने घर से निकला तो मैं खूब सारा पेट भर के देसी घी पी के निकला था। तो देसी घी मैंने इतना पी लिया तो अंदर तो खूब चिकना चिकना सब हो गया। तो जो चूरने का लड्डू खाया ऊपर से, वो सब देसी घी के साथ जाके उसने मेरे को कोई नुकसान ही नहीं पहुंचाया। तो ऐसे ही मेरा पेट में ही घी के साथ मिलके नुकसान नहीं पहुंचाया, और वो बाहर चला गया, निकल गया बाहर से। मैं तो देसी घी पहले बहुत सारा पी आया था, उस वजह से उसका मेरा ऊपर बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। तो यही सिद्धांत भी इसका बताया जाता है कि उसने तो युक्ति की कि उसने पहले देसी घी पी लिया, तो विरोधियों के द्वारा जो उसको नुकसान पहुंचाने के लिए चूना का लड्डू दिया गया, उसने उसको नुकसान नहीं पहुंचाया। तो संसार में सब लोग चूने का लड्डू खिलाने में माहिर हैं। बोलेंगे हमने उसको चूना लगा दिया, नुकसान पहुंचा दिया ना, कहते हैं हाँ जी चूना लगा दिया उसको। तो ज्ञानी का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसको कोई चूना नहीं लगा सकता। चूने का लड्डू खिला भी दे तो उसका नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि उसने ज्ञान का देसी घी पी रखा होता है। जब अपने सवेरे सो के उठो तो सबसे पहले आप लोग उठते हो, अपना आप सवेरे पानी पीते हो, चाय पीते हो, जो भी कुछ पीते हो, सब चीज़ों के खाने पीने से पहले ज्ञान का देसी घी पी लो। उसको अपने अंदर में खूब भर लो, ज्ञान के विचार खूब रख लो नींद खुलते के साथ ही। फिर जब बिस्तर से उठोगे तभी तो लोग देखेंगे ये जाग गया, तो इससे हम कुछ अच्छी या बुरी बात कहें। कभी आपकी पसंद की बात करेंगे, कभी आपको सोचेंगे सो के उठे तो मैं ज़रा उसको कुछ 4 बातें सुना दूँ। तो उनकी बातें सुनाने से पहले पहले आप तो ज्ञान का देसी घी पी चुके हो ना, तो कोई नुकसान नहीं करेगा वो सब आपको। हम ज्ञान को मनन करना, ज्ञान को जीवन में उतारना भूल जाते हैं, ज्ञान को याद नहीं रखते। ज्ञान भूल जाता है तभी हमको हर बात कष्ट पहुंचाती है, तकलीफ़ देती है। और घी से पौष्टिकता आती है, ताकत मिलती है, हर चीज़ को हज़म करने की उसमें जैसे अंदर में ताकत हो जाती है। तो ज्ञान तो सबसे ज़्यादा ताकत देने वाली औषधि है। सर्व रोग का औषध ज्ञान। जितने भी हमारे अंदर रोग हैं अज्ञानता के, उनका सबका जो एक औषधि, एक मेन जो है वो ज्ञान ही है। और गुरु हमको ये ज्ञान का प्याला देसी घी का भर भर के रोज़ पिला रहा है। साधु सो सतगुरु मोहे भाए। ऐसे ही सतगुरु हमें भाता है जो ब्रह्म ज्ञान का जो है आप प्याला आप पिए और मोहे पिलाए। सत्य नाम का भर भर प्याला आप पिए और मोहे पिलाए। तो जो सत्य के नाम का, ब्रह्म के ज्ञान का प्याला खुद भी पीता है और उनको पिलाता है, ऐसा ही गुरु हर एक को भाता है। तो सबको सच की समझ दो, तभी आप दुख सुख से दूसरे को बचा पाओगे। किसी की और कई तरह से मदद होती है, लेकिन सबसे अच्छी जो हेल्प होती है वो किसी को ज्ञान दे के सही समझ देना होता है, जिससे वो जन्म मरण के चक्कर से बच जाता है, आवागमन के चक्कर से छूट जाता है, और हर प्रकार के दुख सुख से वो छूट जाता है। अपने आप से पूछो कि हम किस में सुख देखते हैं और कौन सी बात से दुखी होते हैं। दुख सुख तो आते ही है, आते ही रहते हैं, आएंगे ही। मगर अपने मन से ये पूछो कि मैं सुख किस में देख रहा हूँ। जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के नाम में सुख देखते हैं, बाकी तो सब माया में सुख देखते रहते हैं। भक्त ही बोलेगा जो सुख पायो वह राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। और संसार वाले नाम के भजन में, राम के भजन में थोड़ी सुख देखते हैं, वो तो अमीरी में सुख देखते हैं। मंदिर जाने वाले कितने ऐसे हैं जो कहते हैं भगवान तुम मुझे मिल जाओ, और कितने ऐसे हैं जो कहते हैं भगवान माया मुझे दे दो। कभी सोच के देखो, नहीं तो कभी सर्वे करके देख लो, अपने से ही पूछ के देख लो। बचपन से आज दिन तक गए थे मंदिर में, भगवान से भगवान को मांगा था कि भगवान की माया को, पदार्थों को मांग के चले आए थे। मेजॉरिटी वही करती है। केवल भक्ति जब प्रकट हो जाती है तो कह सकता है कोई कि जो सुख पायो मैं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में।
तो कंपेयर तभी करोगे ना जब राम का भजन करोगे। वो लोग तो अभी तुलना कर ही नहीं सकते, उन्होंने भगवान का भजन किया ही नहीं। बैठ के कीर्तन कर लेना कोई भजन नहीं होता। बैठ के जागरण कर लिया, कीर्तन कर लिया, देवी के दिनों में देवी के गीत गा लिए, कभी हनुमान जी के गा लिए, कभी शंकर भगवान के गा लिए, कभी राम के, कभी कृष्ण के। तो ये तो केवल थोड़ा सा एक समय का सदुपयोग है, और मन थोड़ा सा शायद एकाग्र होता है, मगर वास्तव में भजन वो होता है जिसमें मेरा मन भाग जाए, जगत से हट जाए और भगवान में टिक जाए, अज्ञानता मेरी चली जाए। वो हमारा भजन होता है जिसमें हमारा मन जो है अमन हो जाए। तो हम किस में दुख किस में सुख समझते हैं, हर एक अपने अपने से विचार करेगा तो वो जानेगा। और जब हमको भगवान के नाम में सुख नज़र आने लगेगा तभी आप हमेशा के लिए सारे दुखों से छूट भी पाओगे। कौन सी बात से कभी तुम दुखी होते हो या कभी हुए हो या हो सकते हो, उसका विचार करो। और जब जगत ही क्षणिक है तो सुख दुख भी क्षणिक है। मान लो आपको किसी बात से सुख होता है, बड़ा सुख मिलता है, मगर वो हमेशा रहने वाला नहीं है। किसी बात से दुखी होते हो तो वो भी हमेशा रहने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये संसार ही हमेशा रहने वाला नहीं। हम उस दुख को बार बार याद करके उसको बनाए रखते हैं, क्योंकि हमें दुखों को दोहराने की आदत पड़ चुकी है। अब ज्ञान मिलता है तो गुरु का कहना होता है सुखों को दोहराओ। आज दिन तक भगवान ने कितने तुमको सुख दिए हैं, उनकी कोई लिस्ट बनाओ, उसको दोहराओ। भगवान ने ये भी अच्छा किया, भगवान ने वो भी अच्छा किया, भगवान ने ये भी सुख दिया, वो भी सुख दिया। कल जैसे बात चल रही थी ना कि मनुष्य जन्म दिया, इसी बात की अपने को बधाई दो रोज़। ज्ञान मिल गया, इस बात की बधाई दो। हर बात में खुश होना तो सीख जाओ। दूसरे की कमी को देख के अपने को दुखी करता है व्यक्ति, अपना भी तो चैन से नहीं रह पाता है। किसी को सताने वाला व्यक्ति खुद भी नहीं चैन से रह पाता है। वो हर समय यही प्लानिंग करता रहता है कि मैं दूसरे को कैसे सताऊं। और जो आसुरी प्रवृत्ति है उसी के कारण से आप किसी को सता के सुख खुशी महसूस करते हो। जो वास्तव में राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा उसे दूसरे को कष्ट दे के या कष्ट पाता हुआ देख के प्रसन्नता होगी, लेकिन जो सच्चा इंसान होगा उसको तो दूसरे का दर्द अपना लगेगा। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने दो। जो दूसरे के दुख को समझता है उसी को भगवान का भक्त कह सकते हैं, वही भगवान का जन है। भगवान के द्वारा दुनिया में लाया गया भगवान के जैसा वही है। तो अगर हम सच्चे भक्त हैं या आस्तिक भावना रखते हैं तो हमें दूसरे के दर्द को महसूस करना आना चाहिए और उसको दूर करने की यथासंभव कोशिश करनी चाहिए। जितना आप कर सकते हो, पूरा नहीं कर सकते, जितना भी कर सकते हो, लेकिन अगले के कष्ट को दूर करने का प्रयास करो, ना कि अगले के कष्ट को बढ़ाने की सोचो। अगले के कष्ट को और ज़्यादा बढ़ जाए ये प्लानिंग नहीं करो, या मैं कैसे इसको दुखी करूं, कैसे मैं इसका सुख ख़त्म करूं, वो षड्यंत्र नहीं रचो कभी भी। ये सब सच्चे मनुष्य के लक्षण नहीं होते हैं। जब जगत ही क्षणिक है तो सुख दुख भी क्षणिक है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम माया है। माया में सृष्टि है सारी, भगवान ने माया रच दी और इसी का नाम माया है। कभी दुख है तो कभी सुख है। सच्चा सुख आत्मा में ही है। ये आत्मा में तो सच्चा सुख है। आप देह में रहते हो तो दुख दर्द सहते रहते हो। अगर अपने को देह मानते हो तो दुख दर्द सहते हो, अपने को देह से उपराम मानते हो तो सच्चे सुख में आ जाओ। रास्ता बता दिया गया, दिखा दी गई दुख की मंजिल क्या है। कौन से रास्ते पे चल के आप दुख में पहुंचोगे, कौन से रास्ते पे चल के सुख में पहुंचोगे, आप जाना ना जाना आपके ऊपर। ये स्वर्ग है ये नरक है बता दिया।
चॉइस तुम्हारी। स्वर्ग वाले पांडाल में अंदर घुसते हो कि नरक वाले में चले जाते हो। जानबूझकर भी तो व्यक्ति बदकर्म करता है, अच्छी तरह जानता है कि मेरा ये बोलना, मेरा ये कर्म करना या मेरा ये सोचना विचारना, ये बदकर्म मेरे नए तैयार कर रहा है, क्रियमान कर्म बुरे वाले मेरे तैयार हो रहे हैं, उसके बावजूद भी करता है, तो वो अपने आगे के दुख सुख का, जन्म मरण का, स्वर्ग नरक का खुद ही जिम्मेदार। समझाना एक बार बात होती है, बता देना, उसके बाद चलना न चलना हर एक की मर्ज़ी होती है। अगर सच्चा सुख चाहते हो और सदा का चाहते हो तो अपने को देह से उपराम करके आत्मा में आओ, देह को भुला के आत्मा में आई, अस्थि भांति प्रिय में लौट आई। हम अपने सच्चे स्वरूप में लौट आएँ और देह को भुलाएं और आत्मा में ही टिक जाएं। तुम जगत में जाकर क्या करते हो? संसार में सब जाते रहते हैं, लोकारीत में जाते हैं, संसार में जाते हैं, सब लोग सत्संग में थोड़ी आते हैं, लेकिन सत्संग में आने के बाद भी लोग कार्य करने के लिए जगत में तो जाते हैं। तो जगत में जाके तुम करते क्या हो, ये भी ध्यान दो कि तुम्हारे कर्म के लिए तुम जिम्मेदार हो, लेकिन फल भोगने के लिए भी तुम बंधे हुए हो, फल से छूट नहीं सकते थे। कर्म तो तुम करोगे लेकिन उसके फल तुमको भोगने ही पड़ेंगे। और भगवान का नाम लेने से बहुत सारे कष्ट हमारे दूर हो जाते हैं। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। कभी कोई अच्छा काम करने से आपको कुछ मन में शांति मिल जाती है, कभी भगवान की भक्ति करने से मन में शांति मिल जाती है, ज्ञानवान हो जाते हो तो आपको कर्मों से, उनके बुरे फल के कष्ट से छुटकारा मिलता है। तो जो अपने को अच्छा बनाना चाहता है, सुखी बनाना चाहता है, तो सुख वाले रास्ते पे भी तो चलो। आपको प्यास है तो पानी पियो, पानी न पी के कुछ और पियोगे तो आपकी प्यास थोड़ी बुझेगी। तो अगर हमको सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो हमको ज्ञान का पानी पीना पड़ेगा। माया में जाएंगे तो वहाँ पे हमारे मन की प्यास बुझने वाली नहीं है। जगत में जाके तुम क्या करते हो, ये अपने कर्मों को भी जांचना है। और तुम्हारी इच्छा जगत में लेकर जाती है। कोई क्यों जाता है संसार में? कोई ना कोई प्रकार की इच्छा है, तभी वो जाता है। इच्छा नहीं होगी तो कहीं वो जाएगा ही नहीं। उसको लोग भले ले जाएंगे, तो चूँकि दूसरे की इच्छा से गया है तो निश्चिंत भी रहेगा, शांत भी रहेगा, खुश भी रहेगा। आप अपनी इच्छा से कोई काम करो। दादाजी बोलते थे, मान लो हम साथ में चल रहे हैं, तुम साथ में चल रहे हो और रास्ते में आगे चल के दो रास्ते मिलते हैं, दोनों से ही हम किसी से थोड़ा जल्दी, किसी से थोड़ा देर से हम पहुंचेंगे एक ही जगह पे। और मान लो हमारे कदम किसी रास्ते पे चले और दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं दादा इस रास्ते नहीं, इधर वाले रास्ते से चलते हैं, ये वाला रूट ले लेते हैं। तो गुरु तो मन को मोड़ लेगा, ठीक है चलो चलते हैं। तो आपने कहा तो ठीक है इसी रास्ते चलते हैं, दोनों तो हमको उसी घर में पहुंचाएंगे। लेकिन दूसरे ने कहा इस वाले रास्ते पे चलते हैं, और उस रास्ते पे चलने में किसी भी कारण से कोई नुकसान हो गया, कोई ठोकर लगी, गिर गया, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई बात हो गई, कोई लूट मार हो गई, कुछ भी हुआ, तो जिस व्यक्ति ने कहा था कि चलो इस वाले रास्ते से चलते हैं, मन तो उसी का चलेगा, विचलित तो वही होगा ना। मैंने कहा था इस रास्ते चलना है, देखो नुकसान पड़ेगा, तो बाकी लोगों को नहीं होगा। जो ज्ञानी होगा बोलेगा चलो जो होना था हो गया, और बाकी लोग भी उस पर दोष लगाएंगे। जो संसारिक लोग होंगे उसी पे दोष लगाएंगे, तुम्ही ने कहा था ना ऐसे चलने के लिए, देखो नुकसान हुआ। तो औरों को भी मौका मिलेगा उसी को टोकने का, और उसका अपना मन भी उसको खाएगा, क्योंकि उसने अपनी इच्छा चलाई। और जिन लोगों ने दूसरे की बात मान के चले तो फिर सब नफ़े नुकसान का जिम्मेदार वही होगा। तो जो भी ज्ञानी होता है वो भगवान की इच्छा में चलता है, तो इसलिए अच्छे बुरे का सबका जिम्मेदार भगवान ही है। उसमें वो खुद अपने आप को दुखी सुखी नहीं करता है, उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं आता, वो किसी कर्म में बंधता नहीं है, ईश्वर की ओर से आई हुई चीज़ को वो स्वीकार भी करता है,
लेकिन खुशी से। एक होता है कि हमने स्वीकार किया लेकिन कष्ट से, हाँ तो भरी लेकिन अंदर कष्ट भी है। एक है कि हमने सहा और मगर हमको अंदर कष्ट नहीं है। एक सह रहे हैं और कष्ट भी है, वो दोनों बातों में अंतर हो जाता है। ज्ञान से हमको कुछ सहना ही नहीं पड़ता, इसलिए हमको कष्ट भी नहीं होता। और जगत वाले अगर देखते भी हैं कि ये इतना इतना सब सह रहा है, मगर वो सहनशीलता उसका गुण है, इसीलिए वो सह रहा है, मगर उसके सहने में उसको कष्ट नहीं होता क्योंकि उसकी कोई इच्छा नहीं होती है। व्यक्ति सहता है तो उसको इच्छा भी होती है कि दूसरे लोग मेरे को माने, मेरी प्रशंसा करें, मेरी बढ़ाई करें, या मैंने सहा तो आगे मुझे इसके बदले में सुख मिले। कोई ना कोई तो इच्छा होती है, और वो इच्छा अगर पूरी नहीं होती तो दुखी भी आती होती है। तो हमारी इच्छा ही हमको जगत में लेके जाती है। संसार में आए ही तो इच्छा से आए, कोई ना कोई इच्छा बची रह गई जिसको भोगने के लिए, जिसको पूरा करने के लिए हमें इस दुनिया में दोबारा जन्म लेके आना पड़ा। अब मन से सबके लिए कोई भावना मत रखो और जगत में से कुछ भी इच्छा नहीं रखो, तो आप आवागमन के चक्कर से छूट जाओगे। दुनिया में व्यक्ति आता है तो कुछ उसके दोस्त होते हैं, कुछ उसके दुश्मन होते हैं। दोनों के प्रति किसी से राग है, किसी से द्वेष है। यही राग द्वेष उसको जन्म मरण के चक्कर में लाता रहता है। गुरु का कहना होता है कि तुम सबसे अपना आप जान के मित्रवत होके भले व्यवहार करो, लेकिन राग नहीं रखो, अटको नहीं किसी में, और द्वेष किसी से नहीं करो। वरना जो तुम्हारे मित्र हैं उनको तो तुम कम याद करते हो, लेकिन जिनसे तुम्हारी शत्रुता है उनको हर समय याद करते रहते हो 24 घंटे। तो वो शत्रुता का भाव अगर हम इस जन्म में अपने अंदर से नहीं निकालेंगे तो पता नहीं कितने जन्म में हमको उसी व्यक्ति के साथ बार बार आना जाना, लेना देना करना ही पड़ेगा। फिर हर जन्म में उस व्यक्ति से आपकी मुलाकात होती रहेगी, और फिर कभी किसी का पड़ला भारी, कभी किसी का पड़ला भारी, ये चलता रहेगा सिलसिला। जब तक आप अपने अंदर से द्वेष हटाओगे नहीं, शत्रुता का भाव हटाओगे नहीं, आपका छुटकारा नहीं हो सकता। तो अगर सचमुच में हम गुरु की मेहनत को सफल करना चाहते हैं और अपनी स्वयं की मेहनत को भी हम सफल करना चाहते हैं, तो एक भगवत भाव के अलावा किसी से कोई भाव रखो नहीं, और किसी से किसी प्रकार की उम्मीद नहीं रखो, कोई इच्छा नहीं रखो। ये ऐसा चले, मेरे हिसाब से चले, उसको जैसे चलना होगा वो वैसे चलेगा, लेकिन मेरा किसी से भी द्वेष नहीं, न द्वेष है न द्वेष है। भावनाएं हमारी सारी हट जाएं, एक प्रेम की भावना रह जाए, क्योंकि प्रेम में ही मुक्ति है, और किसी और प्रकार की भावना रखने में आपको मुक्ति नहीं मिलती है। तो केवल एक ब्रह्म ज्ञानी है जो प्रारब्ध पर और ईश्वर इच्छा पर चलता है। वो अपने भाग्य के हिसाब से चलता है, जहाँ प्रारब्ध की हुक्म की हवा उसको ले जाए वहाँ चलता है, और ईश्वर इच्छा पे चलता है। इसलिए उसका प्रोग्राम बनता है तो खुश रहता है, प्रोग्राम बिगड़ जाता है तो खुश रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति को परेशानी होती है। तो केवल ब्रह्म ज्ञानी ही प्रारब्ध पर ईश्वर इच्छा पर चलता है। तुमको कहीं जाने के लिए कहें या जाने से रोकें तो तुम्हारा मन चलेगा। कभी तुमसे कहें वहाँ चले जाओ तो भी आपका मन चलेगा। मैं तो नहीं जाना चाहता था वहाँ पे फलाने के पास मिलने, या जो भी काम दिया गया उस काम के लिए, तो भी आपका मन चलेगा। या कहीं आपका मन बड़ा जाने का है, बोलते नहीं तुम नहीं जाओ, तुम यहीं बैठो, तो भी आपका मन चलेगा, क्योंकि इच्छा है। ज्ञानी को कह दो जाओ तो उसको जाने में कोई तकलीफ़ नहीं, मत जाओ यहीं रुको तो उसको रुकने में भी कोई तकलीफ नहीं। कर्म करने में उसको कोई दिक्कत नहीं, कर्मों से कोई छुड़ा दे तो उसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो सहज होके रहता है। जब तक हम सहजता में नहीं रहेंगे तब तक हम दुख सुख में सम भी नहीं रह सकते। तो अपना मन नहीं चलना चाहिए। हमारे लिए सब जगह एक समान। तुमको गुरु से प्रेम होगा तो गुरु के पास बैठोगे, नहीं तो तुम भटकते रहोगे जहाँ पर, यहाँ चले जाएँ वहाँ चले जाएँ, ये काम कर आएँ, ये देख आएँ, ये ले आएँ। आप सत्संग छोड़ छोड़ के भी पता नहीं कहाँ कहाँ जाते रहो। जहाँ आवश्यकता है वहाँ जाओ, या जहाँ गुरु कहे वहाँ जाओ।
और आपकी खबर जहाँ भी जो जिससे सत्संग सुनता है उसको होनी चाहिए। इससे आपका मन थोड़ा सा बंधा रहता है कि मुझे बता के तब चलना है, पूछ के चलना है, तो आपसे गलती नहीं होती, अहंकार भी नहीं आता, गलती नहीं होती, बचे रहते हैं। और जो नहीं पूछता है, नहीं बताता है, तो संभावना है कि उससे गलती भी हो जाती है और अहंकार से वो कभी बच भी नहीं पाता है। तो इसके लिए हमेशा प्रेम में रहो। ज्ञानी बड़े फर्ज में जाता है। ज्ञानी का शरीर मुर्दे की तरह है, शिष्य आकर उसको जीवित करता है। जैसे बैजू बावरा फिल्म में दिखाया गया है कि शिष्य का गाना सुनकर गुरु भी उठकर चल गए। जैसे वो एकदम बीमार सा था, चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन जो उसका शिष्य था वो इतना अच्छा गीत गाता है, इतनी करुण पुकार से अपने गुरु को पुकारता है कि गुरु भी उसकी उस करुण पुकार को सुन के उस शिष्य का दर्शन करने के लिए, वो तो गुरु के दर्शन के लिए उसका मन तड़प रहा था, लेकिन उसको लगता है कि मैं भी इस शिष्य का दर्शन कर सकूं। उसके अंदर भी ऐसी चेतना शक्ति, ऊर्जा शक्ति और बढ़ती है कि वो जब बिस्तर से उठ के चल भी नहीं पा रहा था गुरु, तो वो अपनी चारपाई से उठ के धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ बाहर तक, बालकनी तक वहाँ चला जाता है और वो गुरु को देख लेता है शिष्य, और शिष्य गुरु को देखता है। तो उसमें इतनी जैसे ताकत थी उसकी पुकार में, उसकी भावना में, जिससे वो गुरु भी उठ के खड़ा हो गया। वो तो वैसे तो हर एक ऐसा ही है, लेकिन जब तुम अपनी इतनी करुण पुकार रखते हो, इतनी भावना रखते हो, कहते हैं देखना कैसे वो साकार नहीं होता है। तो कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है? आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है, हम खुद ही नहीं तलबगार होते हैं, हम खुद ही नहीं दीदार करना चाहते हैं, लेकिन जब हम चाहेंगे तो हमारे लिए भगवान भी सामने प्रकट हो जाएंगे, भगवान का भी दर्शन हो जाता है। जिसको भी आप दिल से याद करते रहते हो, देखो या तो उसका फ़ोन आ जाता है या वो व्यक्ति खुद चला आता है। आप खुद ही कहते हो ना, अरे कई दिन से ना तुमको याद कर रही, तो तुम्हारी याद से ही तो अगला इंसान भी, उसको भी याद है, तो वो भी तुम्हारे लिए सोचने लगा। तो हमें खुद तलबगार होना, अपने अंदर इतना तड़प भरनी है, तो हमारे लिए परमात्मा भी जैसे प्रकट हो जाएगा। और यही बड़ा फ़र्ज़ है, अपने आप को भगवान से जोड़ के रखना, ये फ़र्ज़ है। माया के फ़र्ज़ तो बहुत निभाते हो, लेकिन ईश्वर की तरफ भी हमारी कोई जिम्मेदारी है। अभी मदर्स डे तो सब लोग दुनिया में धूम मच जाती है, मना लेते हैं, एक फॉर्मेलिटी भी होती है। साल भर तक पूछे ना माँ को, कम से कम चलो शुक्र है एक दिन भी पूछ तो लेते हैं, चाहे दिखावे के लिए पूछें, लेकिन केवल एक ही दिन थोड़ी पूछना है, साल भर तो आज्ञा में चलना है, साल भर तो सेवा करनी है। मगर एक दिन विशेष होता है, विशेष मना लिया जाता है, अच्छी बात है, उससे उत्साह उमंग रहती है। लेकिन अगर हम एक मदर्स डे पे अपनी माँ के लिए कुछ करते हैं, खुशी होती है, तो भगवान ने जिसने हमको जन्म दिया उसके प्रति भी तो हमारा फ़र्ज़ धर्म है। बच्चे अपना धर्म नहीं अपनाते या धर्म पे नहीं चलते, लोग कहते हैं कैसा बच्चा है, अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखता। तो हम कैसे भगवान की संतान हैं कि हम भगवान को याद ही नहीं करते? स्वार्थी होके, मतलब परस्त बन के, केवल इच्छा पूरी करने के लिए भिखारी बन के डिमांड करते रहते हैं, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, या शिकायत करते रहते हैं, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, यही चलती है शिकायत। तो करो ना शिकायत, करो ना पुकार, सदा ही शुक्र कर, शुक्र में गुजार। हमेशा शुक्राने में ही रहो। उस भगवान के प्रति भी तुम्हारा धर्म है, उसको याद करना है और सब तरफ हर एक के हृदय में उसकी भक्ति को प्रकट करना है। जो लोग भगवान को नहीं मानते, नहीं याद करते, उनके सबके अंदर में जो नास्तिक भाव आ चुके हैं, नास्तिक भाव को हटा के आस्तिक भाव प्रकट कराना, ये सबका एक धर्म बन जाता है। निष्कामी होके सबको ज्ञान सुनाते चलो, ये बड़ा फ़र्ज़ है, इसी पे चलो। दूसरे के संकल्प से
गुरु भी आता है और तुम दूसरे के संकल्प से ही जो भी कुछ आता है तुम्हारे पास वो तुम्हारे संकल्प से ही आता है। ज्ञानी भगवान के लिए जिंदा है तो उसकी जगत की प्रारब्धि सब कट जाती है। अगर हम भगवान के लिए भगवान की तरफ से हम सोच विचार करते हैं और भगवान के लिए ही हम उसी के निमित्त हम कार्य करते हैं तो हमारी प्रारब्ध भी जैसे सब आराम से कट जाते हैं। भोगना तो पड़ेगा, मान लो कुछ कर्म होते हैं जो कट जाएंगे, लेकिन कुछ हैं जो भोगने ही पड़ेंगे। लेकिन गुरु के संग से उसके ज्ञान से भगवान की मदद ऐसी मिलती है कि वो आप खुशी खुशी उसको भोग लेते हो और भगवान पूरे के पूरे आपके कर्म काटता भी नहीं है। कुछ जो आपको भोगने के हैं वो अपना साथ दे के आपको भोगवाता है ताकि आपका जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाए। मान लो वो आशीर्वाद दे दे, कृपा कर दे, तो आपको नहीं भी मिलेगा दुख। आपको लगेगा फलाने संत ने आशीर्वाद दिया, देखो मेरे ना दुख कट गए, कष्ट मेरे दूर हो गए। लेकिन अगर वो आपके भाग्य में भोगने हैं तो इस जन्म में तो नहीं भोगोगे, तो अगले जन्म में ज़रूर भोगने पड़ेगा। भगवान चाहता है, सच्चा ब्रह्मज्ञानी संत चाहता है कि तुमको अगला जन्म लेना ही ना पड़े। इसके लिए वो तुमको माया के कष्ट दूर करने के आशीर्वाद नहीं देता है, वो तुम उसको खुशी खुशी सह सको और उसमें भी शुक्राने गा सको, ये तुमको शक्ति भरता है ज्ञान से। वो तुमको यही आशीर्वाद देता है कि तुम हमेशा ज्ञानवान होके रहो, हमेशा मुक्त होके जियो। बाकी लोग तो बोलेंगे हाँ तुम्हारे दुख दूर हो जाए। दुख जब देह अध्यास ख़त्म करोगे तभी दूर होंगे। जब तक अज्ञान हमारे पास है तब तक हमारा दुख हमारे साथ है। अज्ञानता को दूर कर लो तो दुख भी दूर हो जाएगा। तो हम जैसे भगवान का साथ करें, तो ज्ञानी भगवान के लिए ज़िंदा है तो उसकी जगत की प्रारब्ध सब कट गई। गुरु ने मुख से तुमको नया जन्म दिया है, गुरु के मुख से हमारा नया जन्म हुआ है। गुरु चरणों में गुरुमुख बन के आज मेरा नया जन्म है। अपने को नया महसूस करो। एक जन्म तो माता पिता के द्वारा शरीर का हमारा मिल जाता है, लेकिन ज्ञान में आने के बाद आपको लगता है जैसे अब मेरा एक नया जन्म हो गया। जो मैं पहले अपने को जीव मानता था अब मैं वो नहीं मानता, वो गुम हो गया, वो जीव पता नहीं कहाँ चला गया। अब मैं जो कुछ हूँ सामने तो दिख रहा हूँ अभी भी, लेकिन मैं एक बिल्कुल प्योर सोल हूँ, एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एकदम शुद्ध स्वरूप हूँ। पहले जो थे हम उसमें विषय थे, विकार थे, अज्ञान था, अशुद्धियाँ थी, लेकिन अब हम बिल्कुल शुद्ध हैं। तो अब हम जैसे नए हो गए, वो पहले वाले स्वभाव संस्कार मेरे अब रहे नहीं। तो हर एक ये महसूस करता है कि मेरा नया जन्म हो गया। ज्ञानी मैं मेरे की दुनिया में आग लगा कर बैठा है। जो तुम संकल्प करोगे वही तुमको मिलेगा। किसी की भी देह में फंसना मोह है, प्यार नहीं। हम मोह को प्रेम का नाम दे देते हैं, लेकिन किसी की भी देह में फंसना अटकना मोह होता है, प्यार नहीं होता। और मोह तो एक विकार है, लेकिन प्रेम निर्विकारी है। आत्मिक प्रेम रखोगे तो आप निर्विकारी होके रहोगे, निर्बंधन होके रहोगे। लेकिन देह से जुड़ा हुआ अगर आपका प्रेम होगा, अपने को देह मानते हो या दूसरे को देह मानते हो, तो फिर आपका बंधन है। जब तक ये देह की भावना आपके अंदर से नहीं जाएगी तब तक जन्म मरण का चक्कर भी हमारा जाएगा नहीं। तो इस मैं मेरी की दुनिया से अपने को ऊपर उठाओ। रहो भी सबके बीच में, कोई घर छोड़ के नहीं चले जाएंगे, परिवार के लोगों से कोई नाता नहीं काट देंगे, रहेंगे भी उनके बीच में, लेकिन वो कर्म प्राणी हैं, कर्मानुसार मिले। इसलिए एकदम शांत रह के और धीरज के साथ, प्रसन्नता के साथ आप उनके बीच में रह के अपने कर्म जो भगवान के द्वारा जिनके फल आपको मिलने हैं उन कर्मों के फल को शांतिपूर्वक भोगते जाओ और सोचो कि मेरा अब आगे नया जन्म होना नहीं। नए क्रियमान कर्म अच्छे या बुरे कोई भी हमसे ना बने, इस बात की हमें सावधानी रखनी है। बैंक के अकाउंट में नया आप कुछ उसमें जमा करते रहते हो तो आप ही का तो खाते में बैलेंस बढ़ता रहता है, लेकिन नया ना जमा करो और जो है उसको निकाल के खर्च करते रहो। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगा।
तो जो भी आपके कर्मों के फल हैं वो तो आपको रोज़ रोज़ मिल ही रहे हैं और वो ख़त्म भी हो जाएंगे। ज्ञानी के वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। उसके लिए एक बड़ा सरल सा बढ़िया सा भगवान ने मार्ग बना दिया कि जो भी ज्ञानी के प्रशंसक होते हैं वो उसके अच्छे कर्मों के फल ले लेते हैं और जो उसके निंदक होते हैं वो उसके बुरे कर्मों के फल ले लेते हैं। कभी कभी ज्ञानी जानबूझ के भी अपनी निंदा कराता है। कबीर ने जानबूझ के भी अपनी निंदा कराई। और कभी ज्ञानी जानबूझ के अपनी निंदा नहीं कराता, लेकिन होनी प्रारब्ध भगवान उसकी बुद्धि फेर के उससे कोई ऐसा कार्य करा लेते हैं जिससे उसकी निंदा होती है। उसने ऐसा कर लिया या उसने ऐसा बोल दिया तो उससे निंदा होती है। अब विश्वामित्र एक बार गिर गया तो उसकी निंदा हुई ना, तो जैसे भगवान ने उसकी बुद्धि फेर दी तो उसकी निंदा हो गई, मगर फिर थोड़ी वो गिरा दोबारा से, फिर तो कितना उस चढ़ा भी। तो कभी कभी ज्ञानी से भी भगवान कोई कार्य ऐसा करा लेता है, उसकी निंदा हो जाती है। और ज्ञानी की प्रशंसा करने वाले तो बहुत होते हैं, क्योंकि वो कार्य ही प्रशंसनीय करता है। लेकिन अगर उसके खाते में कुछ ऐसे पुराने संचित ऐसे कर्मों के फल हैं जो कष्ट देने वाले हैं, तो जो उसके निंदक हैं उसको वो मिल जाते हैं, वो ज्ञानी छूट जाता है। उसके बावजूद भी जो सुख और दुख उसको सामने आता है उसको वो खुशी से सहर्ष स्वीकार कर लेता है कि इसमें दूसरे का दोष नहीं है, इसमें मेरा ही कहीं ना कहीं दोष है। और अब मैं कोई नया ऐसा कार्य ना करूं जिससे मुझे फिर से ऐसा कुछ सामने देखना पड़े, महसूस करना पड़े जो कि मेरा मन स्वीकार नहीं करता। तो सहज होकर ज्ञानी रहता है, इसलिए वो प्रारब्ध उसकी कट भी जाती है, थोड़ी सी बची हुई दिखती है लोगों को संसार में, सबको उसका आदर्श दिखाने के लिए कि सुख मिले तो ये कैसे रहा, दुख मिले तो ये कैसे रहा। इसीलिए वो बचे हुए दुख सुख थोड़े उसके ऊपर आते हैं। वरना मन बोलेगा इनके पास बहुत माया होती तो देखते कि माया में फंसते हैं कि नहीं फंसते हैं, या इनके पास ऐसे दुख होते तो हम देखते दुख में दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं। तो कभी इसीलिए भी भगवान उनके जीवन में दुख और सुख दिखा देता है, जिससे वो भी अपनी चेकिंग कर लेते हैं कि दुख में दुखी नहीं होते, सुख में सुखी नहीं होते। और जगत वाले भी उनको देख के शिक्षा ले लेते हैं, उनका आदर्श देख के शिक्षा लेते हैं कि ये एक रस अवस्था में रहते हैं। तो हमें रहना है एक रस अवस्था में, और दुख सुख को हमको हजम करना सीखें। दुख सुख को हम ज्ञान जब तक हमारे पास है तो हम दुख सुख से बचेंगे। मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो। वो तभी होता है जब अपने को देह नहीं मानते, अपने को आप आत्मा जानते, और वह किसी भाव में रहो। और मान सम्मान अपनी ओर से हर एक का करो, एक तिनके का भी अपमान हमको नहीं करना। आपसे अभी तक कई लोगों का अपमान हुआ होगा, लेकिन आज से संकल्प लो कि हमें किसी का भी अपमान नहीं करना, चाहे वो कोई भी हो। तब फिर आप देखोगे आपको भी मन में बड़ा संतोष रहेगा, आपके अंदर सुख रहेगा। आपका अगर कोई करता है तो ऐसा कार्य नहीं करो जिससे कोई आपका अपमान करे। फिर भी अगर आपका हो गया तो उसमें भगवान की रज़ा में राज़ी रह के अपना आदर्श प्रस्तुत करो कि हम हर अवस्था में शांत रह के दिखाते हैं। और ये नहीं कि ज़बरदस्ती अंदर से कष्ट हो रहा है ऊपर से आप चुप हो, अंदर से भी ना हो, मतलब ये सब होनी होती है, वो होके रहती है। ज्ञान हमारे लिए हर समय ज़रूरी है। बिना ज्ञान हर कोई धोखा ही खाए, प्यासा ही आए और प्यासा ही जाए। ज्ञानवान बन के सब लोग रहेंगे तो खुश रहेंगे। और अपनी, जैसे घर में अपनी माँ की आप इज़्ज़त करते हो, कितनी करते हो आप जानो, लेकिन सर्वाधिक करनी चाहिए। आप सर्वाधिक, सबसे अधिक इज़्ज़त, प्रेम, आदर, मान सम्मान, सेवा की भावना, ये सब करो। और हर एक के अंदर वो भगवान बस रहा है जो हम सबका माता पिता है। इसलिए हमें हर एक को मान सम्मान देके हर एक को ही प्रेम देना है, जिससे कि आपका मन शांत रहेगा, खुश रहेगा, और आप अपने को जीवन मुक्ति के आनंद में पाओगे हमेशा।